ओम श्री कृष्णा शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक। श्लोक है बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये तो हो गया श्लोक। अब इसका अर्थ सुनिए। अर्थ कितना अच्छा कहता है। अर्थ है, जब कोई मनुष्य बिना आसक्त के कर्मयोग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला है। मित्रों, इसकी व्याख्या कितनी अच्छी है। व्याख्या आज के समय के अनुसार भी है। आज के समय के अनुसार क्या है, कर्मयोग के विज्ञान के संबंध में उपदेश पढ़ सुनकर प्रायः लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं। लोग कहते हैं यदि वे परिणाम के प्रति आसक्त त्याग देंगे तब उनकी कार्यकुशलता कम हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि बिना निजी स्वार्थ के कार्य करने से हमारी कुशलता कम नहीं होती, बल्कि हमारी गुणवत्ता बढ़ जाती है। हम पहले से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं आपको। एक वरिष्ठ सर्जन है, पारंगत है, वो निष्ठावान सर्जन है। वो समभाव से अपना कर्तव्य निभाता है, ऑपरेशन करता है लोगों का। अब ऑपरेशन के बाद मरीज जीवित रहता है या नहीं रहता है, इससे सर्जन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई उससे ना आहत होता है ना खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वह अपना कर्तव्य समझकर किए जा रहा है। किसी तरह का अपराध बोध भी उसको नहीं होगा और किसी तरह का हत्या कोई पाप भी उस पर नहीं लगता है। और ना वो अपना कर्म कर रहा है तो जो पुण्य लाभ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। परंतु यदि उसी सर्जन को अपने एक मात्र पुत्र का ऑपरेशन करना हो तब वो उसका साहस साथ छोड़ने लग जाता है। तो उस दशा में वो साहस जुटा नहीं पाता है, क्योंकि उसकी परिणाम के प्रति आसक्ति का भाव आ जाता है और उसमें यह भय आ जाता है कि वह कुशलतापूर्वक ऑपरेशन कर भी पाएगा या नहीं। इसलिए वह दूसरे सर्जन की सहायता लेना चाहता है। इससे यह ज्ञात होता है कि परिणाम के प्रति आसक्ति हमें अधिक कुशल नहीं बनाती, अपितु उसके विपरीत हमारी कार्यकुशलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए जब हम कोई भी कार्य बिना परिणाम की आसक्ति के ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं तो अत्यधिक कुशलता से कार्य संपन्न हो जाता है। हमारे अंदर अत्यधिक कार्यकुशलता आ जाती है। इसलिए जो भी कर्तव्य कर्म है उससे मोह ना लगा करके, आसक्ति ना करके, भगवान की सेवा समझकर, ईश्वर की आराधना समझकर उसे किया जाए तो कार्य भी अधिक उन्नत तरीके से होगा। हमारे अंदर कार्यकुशलता भी अधिक उन्नत तरीके से आ जाए, कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।